यादव ये समझते हैं कि ये यादव जो है ना वो हमारे पॉकेट में रहता है। हम जैसा यूज करेंगे उस तरह से यादव होगा, लेकिन यादव वैसा नहीं है। अब बहुत यादव चेंज हो गया है। यादव को वो ना समझे कि हमारे पॉकेट का यादव है। यादव अब बदल गया है भैया। यादव है तो ये तो एक तरफा सीधा लालू यादव के वोट बैंक होंगे। चला गया, खेला खत्म हो गया। अब हो गया सीधा जय श्री राम 400 पार। और मोदी सरकार होना है और होगा, हम लोग वोट उन्हीं को देंगे। उसका यही दुर्भाग्य है कि वो एक मुख्य माने लालू यादव का बेटा है, और वो लालू यादव का बेटा से हट के कहीं से मुखिया से चुनाव जीत के हमको बता दे तो हम समझेंगे कि नहीं बहुत विद्वान है, वो बहुत बोलने आता है उसको। हम यादव हैं और तेजस्वी यादव हैं, वो तो यादव को बदनाम कर रहे हैं। अगर यादव का वोटर होता या यादव का उपपक्ष में काम करता तो पूरे परिवार में जो उसके घर में पैदा लेता है वही यादव है, और पूरे बिहार में यादव नहीं है। हमारे पप्पू यादव नहीं थे, उनका भी टिकट काट लिए। यादव का तो दुश्मन है वो, यादव का वोट लेने के लिए सिर्फ जानता है। यादव के नाम पर सिर्फ उसको वोट चाहिए, और मूर्ख यादव उसको वोट देते हैं। जो अब समझदार यादव हैं, जो मीडिया देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जो देश विदेश घूम रहे हैं, उसको समझ में आ रहा है कि यादव के नाम को यादव को बेच रहा है। अच्छा, एक और पिछड़े के नेता मुकेश यादव की बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी की बात होती है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? मुकेश सहनी तो बिना गांड का लोटा है। उसके पास में अगर जरा सा भी अकल रहता। 3 सीट दे रहे हैं, 3 सीट दे रहे गठबंधन में से। गठबंधन में 3 सीट के लिए ही तो आया, क्योंकि एनडीए में उसका कोई जगह नहीं मिला तो इधर चला आया। ऐसे कुछ नेता हमारे बिहार में हैं कि बस जिधर पूरी उधर मुड़ी, जो मर्जी हुआ वो करता है। अगर अपना एक व्यक्तिगत नैतिक कोई काम होता या पार्टी होता या नैतिकता का विरोध होता, उसको तो कुछ मतलब नहीं है। सीट मिला तो राजद गठबंधन सही है, सीट मिला तो हमारे पार्टी एनडीए में भी आके कहेंगे कि मोदी जी जो है यशस्वी प्रधानमंत्री, उससे बढ़िया कोई नहीं है। तो नवरात्रा में वो मछली वाला वीडियो जो वायरल करके वो तो मोदी जी पे कह रहे हैं कि ये मछली को मुद्दा बना रहे चुनाव। तो ये तो समझने की बात न है कि वो कौन सा माना जो है हिंदू समाज के लिए करता है। हिंदू का जो पर्व है क्यों महत्वपूर्ण है, नवरात्रा हो या दशहरा हो, काली पूजा हो, आपका छठ पूजा हो, क्यों मानते हैं? उस पूजा में भी तो कोई लिहाज होना चाहिए। ये तो अब विरोध किया, वो हिंदू का विरोध किया। हिंदू के पक्ष की अगर कोई बात करे, हमारे घर में महिलाएं आप जाते हैं और कोई पूजा पाठ में तो आप पर क्या कहते हैं कि मछली खाओ, मुर्गा खाओ, कि खस्सी काट के यहाँ रख दो मुर्दा को। अरे खाने का भी कोई तरीका होता है, कोई समय होता है। ये तो बेसमय की बात कर रहे हैं, उनको अपना अकल ही नहीं है। अगर कोई कहता है कि नम्मा फेल है तो उसमें नो डाउट नम्मा फेल है, यही ना हो रहा। जो आपके घर में है हिंदू हैं तो कम से कम हिंदू पर्व का लिहाज तो करना चाहिए। अच्छा, आप बात कर रहे थे तेजस्वी यादव का नम्मा फेल, लेकिन वो कहते हैं कि हमने अपने घर में 2-2 मुख्यमंत्री देखा, तो राजनीतिक अनुभव हमारे पास ज़्यादा है। तो कैसे देखते हैं आप इनको? फिर बोलेंगे तो आपको भी पत्रकार साहब बुरा लगेगा। अगर उनको इतना ही ज्ञान होता तो इस तरह का भाषा बोलते। अरे उसका यही दुर्भाग्य है कि वो एक मुख्य माने लालू यादव का बेटा है, और वो लालू यादव का बेटा से हट के कहीं से मुखिया से चुनाव जीत के हमको बता दे तो हम समझेंगे कि नहीं बहुत विद्वान है, वो बहुत बोलने आता है उसको। जिस क्षेत्र से आते हैं, यादव समाज का काफ़ी गढ़ माना जाता है, लालू यादव का वोट बैंक माना जाता है इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र की क्या स्थिति लगती है? मोदी जी का विकास पहुंचा है? यादव समाज तो कहते हैं हम तो लालू प्रसाद जी के साथ है, तो आप भाजपा की बात कर रहे हैं। मोदी जी के साथ आज यादव समाज खड़ा है, तब तो सब यादव ही हैं, और हम यादव के गढ़ में खड़े हैं। जहाँ की सोचिए कि एक वोट भाजपा को नहीं मिलता था, इसलिए कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं थे। मोदी जी आए, मोदी जी को जब सबने समझा कि नहीं, यही एक व्यक्ति है जो सबको, ये जाति धर्म नहीं देखते हैं, वो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रहित की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, समाज हित की बात करते हैं। जी अच्छा, लालू यादव जी तो कहते हैं कि यादवों के वोट बैंक पे हक है हमारा, एमवाई पार्टी के जो समीकरण चलता है। नहीं, लालू यादव ये समझते हैं कि ये यादव जो है ना वो हमारे पॉकेट में रहता है। हम जैसा यूज करेंगे उस तरह से यादव होगा, लेकिन यादव वैसा नहीं है। अब बहुत यादव चेंज हो गया है। यादव को वो ना समझे कि हमारे पॉकेट का यादव है। कभी यादव जो यादव है समझदार है, वो कभी जो है उनके पॉकेट का यादव नहीं बना रहेगा। वो अपना राष्ट्र हित का देखेगा। मोदी जी का जो यहाँ पे आया है योजना, उसको देख करके वो वोट करेंगे
राष्ट्र हित में वोट करेंगे, जनहित में वोट करेंगे। वो पॉकेट वाला पॉकेट का जो सोच रहे हैं ना कि हमारे पॉकेट में यादव है, जो हम बोल देंगे तो यादव करेगा, वो यादव अब नहीं रहा है। अब देख लीजिए धीरे धीरे यादव जागरूक हो रहे हैं। अब पॉकेट से निकल करके अपना जो काम है, अपना जो मन है, उस मन से वो काम करते हैं। वो पॉकेट वाला यादव अब नहीं रहा। मोदी जी जिस गारंटी की बात कर रहे हैं, मोदी जी जो काम गिना रहे हैं, यादव समाज को फायदा हुआ है इसमें? यादव समाज को ज़्यादा सब फायदा हुआ। यहाँ तो यादव हम लोग ज़्यादा है ना, तो यादव समाज को ही तो फायदा ज़्यादा है। यहाँ तो हम लोग यादव के घर में, यादव को ही फायदा है। आप देख लीजिए फ्री राशन यादवों को ही मिल रहा है। और ये जो है आपको आवास योजना यादव को मिल रहा है। ये शौचालय योजना जो हमारी बहन बेटी माँ जो अंधेरा का जो ये करते थे कि अंधेरा होगा तब कहीं जाएंगे हम सोच में, वो अब नहीं है। अब जब है तब वो आ जा करके सोच में जाएगी, अपना करेगी। ये नहीं कि हम इंतजार करेंगे। तो वो जमाना को देखते हैं, यादव समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और वो अपना जो है मन मुताबिक अब जो है राष्ट्र हित में मोदी जी के पक्ष में है वो, और सभी योजना जो है उनको मिल रहा है। उस जमाने की बात कर रहे हैं, कैसा था वो जमाना? वो जमाना तो अब जमाना हमारा भी 60 साल उम्र है। हम जमाना देख, रोड नहीं था, हम लोग किचन में चलते थे, समझे, पुलिया नहीं था, पूरा बाढ़ आ जाता था, कीचड़ ही रहता था, कुछ ये व्यवस्था नहीं था यहाँ पे। उस जमाना हम देखे हुए हैं। किसकी सरकार थी उस समय? हम लोग कॉलेज में जाते थे। सुनिए, सरकार किसकी थी उस जमाने, जिस जमाने की बात कर रहे हैं आप? उस समय लालू की जमाना थी ना, लालू पहले कांग्रेस फिर लालू की। तो उस जमाने हम कॉलेज जाते थे तो ये देखते हैं ये अपना जो है पुल, ये अपना लाइन के बगल से हम लोग वहाँ जाते थे मुंगेर, वहाँ से हम ट्रेन पकड़ते थे तब कहीं कॉलेज जाते थे। उस जमाना की बात करते थे। ये तो ये हुआ। और जितनी माने चोरी डकैती, हम लोग रात में पहरा देते थे ग्रुप बना करके कि अगर, हाँ सुनिए ना, हाँ हम लोग ग्रुप बना के रात में जो है पहरा देते थे, कहीं चोरी चपाटी ना हो जाए। वो जमाना था लालू जी का। अब वो सब नहीं है। अब आराम से रहिए, घर में रहिए, कोई बात नहीं है। ये प्रोग्रेस हुआ है। तो लालू जी का है और अभी का जो है ये 15 साल और अभी का देखिए। क्षेत्र में कई लोग जंगल राज बात करते रहते, बाहर की जनता नहीं समझ पाती क्या जंगल राज क्या था। जंगल राज तो वही ना है कि सड़क नहीं था, व्यवस्था नहीं था, किडनैपिंग होता था, रोज किडनैपिंग होता रहता था, समझे, वही जंगल राज है। आज बिजनेसमैन का किसी की बेटी जा रही है स्कूल तो उसको उठा लिया जाता था, यही इसी को जंगल राज बोलते थे। लाइट नहीं था, इस सब को जो जंगल राज बोलते थे। तो मोदी जी में सरकार में लगता है ये सब बदला है कुछ? ये पूरा जनते जानते हैं ये सब बदला है। लाइट आ गई, कहाँ लालटेन रहा? लालटेन के समय तो अंधेरा होता था, लालटेन बुझ जाती था। अभी तो लालटेन नहीं है, अभी देखिए कहाँ लाइट नहीं है, सब जगह जाइएगा लाइट है। तो अभी बदला, पूरा बदला। रोड देखिए, अभी आए ना आप, रोड कितनी अच्छी रोड है। ये तो है, अंदर का भी देखिए आप, उस समय रोड बनना है। तो अब रोड आया है, बिजली आई है, पानी सब जगह पियाऊ हो गया है। पहले कुआं से अब माँ बहन जाके निकालती थी, अब सब जगह पियाऊ बना हुआ है। आपको कहीं नहीं है, जाके पियाऊ से लीजिए, कोई नहीं रोकेगा। पियाऊ से लीजिए, आप पानी लीजिए घर में और शुद्ध पानी पीजिए। वो 200 फीट के नीचे, 250 फीट के नीचे का पानी जो है कंचन होता है, और पीजिए आप, तो उस समय। तो यादव जी, अभी की बात बताइए, आप यादव समाज की बात कर रहे थे। तेजस्वी लालू यादव जी कह रहे थे कि लालू यादव को तो बिहार में भैंस नहीं पटक पाई, तो नरेंद्र मोदी क्या पटकेंगे? तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए सर, हम तो अभी बताएं, आप जंगल राज की बात कर रहे थे, तो जंगल राज वही न था, ना बिजली था, ना रोड था, ना पानी था, भयानक समय था। और वही समय वही यादव के गांव में आज आए हैं ना आप। आज बिजली है, रोड है ना, कोई भयानक है। जहां आप खड़े हैं यहाँ चोरी होता था, छीन छोड़ होता था। 8 बजे के बाद धराहरा लोग नहीं जाता था जहां आप खड़े हैं। और आज देख लीजिए कि 12 बजे रात को ये देख लीजिए, पूरा इंजोरा है, रोड है, बिजली है, पानी है। हम लोग मोबाइल चार्ज करने जाते थे सफियाबाद, उस समय वर्मा जी थे मंत्री, और उन्हीं के एरिया में सिर्फ लाइन होता था। पूरे मतलब विधानसभा का लागू उसी कोना पर जाके मोबाइल अपना चार्ज करता। वो दिन तो आज नहीं न है। कपड़ा उठा के जाते थे कुछ 6 नंबर गेट पर, हम लोग इतना धस जाता था, ट्रक धस जाता था। चोरी, लूट, खसोट, जितना भी जंगल राज में होता है वो सारा होता था। अच्छा, लालू जी को देखा आपने? लालू को तो पहले देखे थे, आज से 42 साल पहले। 42 साल पहले? हाँ। अच्छा, आए थे आपके क्षेत्र में? हाँ आए थे, हेलीकॉप्टर से आए थे। हेलीकॉप्टर से आए? हाँ आए थे। अभी कह रहे थे यादव, वो कह रहे थे भैंस पे चढ़ने के लिए खुद हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर से यहाँ उतरा, भैंस पर चढ़ के उतरा यहाँ। हम तो सब सीधी बात बोलते हैं, अगर लालू प्रसाद भैंस पर चढ़ के उतरा कि हेलीकॉप्टर से उतरा? लालू जी हेलीकॉप्टर से उतरा। यही तो कह रहे थे, खुद हेलीकॉप्टर से।
अगर लालू जी भैंस पर से यहाँ उतरेगा, लालू भैंस लेके उतरा था हेलीकॉप्टर पर, पूछ लेते हैं। पूछो ना हेलीकॉप्टर पे अब बताइए क्या नाम? मेरा नाम मुकेश यादव है। आया हम यादव परिवार से आते हैं। ज्यादा परिवार से आते हैं। हाँ, और इस यादव का गांव भी है, राजा कौन सा गांव है? फुलका गांव है। फुलका गांव। जमालपुर फुलका, जमालपुर से 3 किलोमीटर दक्षिण फुलका बस्ती है। यहाँ यादवे है 3 हिस्स, लगभग बुझिए यादव, लेकिन यादव अब बदल गया है भैया। यादव है तो ये तो एक तरफा सीधा लालू यादव के वोट बैंक होंगे। चला गया, खेला खत्म हो गया। अच्छा। अब हो गया सीधा जय श्री राम 400 पार। और मोदी सरकार होना है और होगा, हम लोग वोट उन्हीं को देंगे। लेकिन लालू जी तो कह रहे हैं कि मोदी जी ठग रहे हैं सिर्फ युवाओं ये को। बोले वो हमें नहीं बोलबा, हमें के बात काम के। आप सब आदमी जाने छे काम। हमरा 2 बेटा छे, दोनों बेटा के इंदिरा आवास अति हो गए, प्रधानमंत्री योजना आवास फायदा होले ना, फायदा दिल ना। राशन मिले छे, राशन में गड़बड़ी रहे वो बंद हो गए। जितना गलती काम रही, आप जो अभी यहाँ खड़ा है ना, इतना गर्दा में आदमी जाता था। और लालू यादव यहाँ हेलीकॉप्टर से उतरते थे, अब बोलते थे कि हम रोड ऐसा बनाएंगे, हेमा मालिनी के गाल ऐसा है। लेकिन ये जो है नीतीश बाबू और मेरा मोदी जी, ये दोनों मिलते हैं, काम धकाधक होता है और होते रहेगा। और फिर 400 पार हो गया, मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए और यादव का वोट उनको आधा मिलेगा। 400 पार। हाँ, 400 पार होगा, बोल दिए। तो मोदी जी के काम से यादवों को भी फायदा होगा। हाँ, बहुत फायदा है, बहुत फायदा। हम तो बोले कि हमारे घर में दोनों बच्चा बेरोजगार है, दोनों को प्रधानमंत्री योजना मिला। आयुष्मान कार्ड की बात होती है, वो बना कि नहीं? हाँ, वो भी बना है। जिसको बुद्धि है, बुद्धि जिसको नहीं है तो नहीं बनाया है, फायदा सब ले रहा है। अरे हमारा तो मंदिर लोग बोलता है, विरोध करता है खूब। डॉक्टर के यहाँ जब जाते हैं नहीं होता है ना, तो भगवान के यहाँ जाते हैं, भगवान कैसो हमरा बेटवा को बचाए दो। यही लोग मंदिर का विरोध करता है। मंदिर नहीं रहेगा तो कैसे? अब मंदिर तो ये हिंदुस्तान में बनाया है मोदी जी, ये तो विदेश में बना दिए हैं, विदेश में भी बना दिए। देश में तब एक बार बोले खाली राष्ट्रपति जी को, वहाँ विदेश में बोला, तुरंत जमीन दिया, तुरंत बन गया, उद्घाटन भी किए। तो इसलिए हम लोग यही जानते हैं, जय श्री राम 400 पार। अच्छा, आपके क्षेत्र में उस समय लालू यादव देखा आपने लालू जी को? हाँ, आए थे यहाँ हेलीकॉप्टर से आए। हेलीकॉप्टर से आए थे। चुनाव है, चुनाव में तो फिर उनके बेटा जो तेजस्वी यादव है, युवा नेता, अब देखिए आता है कि नहीं, यादव का गढ़ है, हो सकता है आवे, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मन में बैठा है मोदी जी। तेजस्वी यादव बात करते हैं कि बिना गांव का विकास किए हुए देश का विकास नहीं हो सकता, तो उन्होंने यादवों के गांव को कितना विकास किया? कुछ नहीं विकास हुआ, हम लोग जानते, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। बस बोली हमारा कुर्सी चाहिए। हाँ, बोला नहीं, हाँ सब भाई हमरे परिवार सब हो, हमरे पीछे में वो क्यों नहीं होगा, हमरे घर से देश चलेगा। खाली इतना जो नेता है तो वो नेता सब खत्म है। हमरे परिवार से 8वां पास मुख्यमंत्री है। ये जो खा रहा है मछली, तो कितना गलत काम है, आप ही बताइए। हिंदू का पर्व चल रहा है, अब नेता होकर मछली खा रहे हैं और उनको दिखा रहे हैं। तब कितना नेता इंसान है तो भगवान जाने। अच्छा, आप बता रहे थे कुछ क्षेत्रीय नेता जो राजद की कैंडिडेट है आपके क्षेत्र से। तो राजद का कैंडिडेट है, उसके बारे में तो सब जान रहे हैं कि बाहुबली है, वर्चस्व है। वो शादी ही किया टिकट के लिए, लालू यादव। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं ये बदली हुई राजद है, लेकिन टिकट तो उन्हीं लोगों को दी जा रही है जो बाहुबली है या क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। तो कुछ बदला है लगता है, या फिर ऐसे चुनावी जुमला लगता है इसमें? ये चुनावी जुमला है, ये सब झूठ का बकवास है ना। जनता देख रही है और जनता जो सही निर्णय होगा वो लेगा ही। उनको कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं।